जय मसीह की दोस्तों। आज हम बात करेंगे क्या अनंत जीवन प्राप्त हुआ। बाइबल अनंत जीवन की ओर एक स्पष्ट मार्ग को दर्शाती है। सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि हमने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। जैसा हम पढ़ते हैं रोमियो 3:23 में, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हम सब ने ऐसे कार्य किए हैं जो परमेश्वर को अप्रसन्न करते हैं, जो हमें सजा प्राप्त होने का कारण बनाते हैं, क्योंकि हमारे सारे पाप आखिरकार एक सनातन परमेश्वर के विरुद्ध है। इसलिए केवल एक अनंत काल का दंड ही पर्याप्त है। जैसा हम पढ़ते हैं रोमियो 6:23 में, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। मेरे प्रियो, परंतु फिर भी यीशु मसीह जो पाप रहित था, परमेश्वर का अनंत पुत्र एक मनुष्य बना और हमारे पापों के दामों को चुकाने के लिए क्रूस पर मर गया। जैसा हम पढ़ते हैं रोमियो 5:8 में, परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। यीशु मसीह क्रूस पर मरा, उस दंड को उठाया जिसके पात्र हम थे। जब वह मरा, उसको 3 दिन कब्र में रखा गया और वह कब्र में से तीसरे दिन जी उठा। पाप तथा मृत्यु के ऊपर उसने विजय को प्राप्त किया। जैसा हम पढ़ते हैं पहला पत्रस 1:3 में, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। मेरे प्रियो, विश्वास के द्वारा हमें मसीह के संबंध में अपने मनों को परिवर्तित कर लेना चाहिए कि वह कौन है, उद्धार के लिए उसने क्या किया और क्यों किया। प्रेरितों के काम 3:19, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। यदि हम उसमें अपने परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, उसकी क्रूस पर हमारे पापों का दाम चुकाने के लिए हुई मृत्यु पर विश्वास करते हैं, तो हम क्षमा किए जाएंगे और हम स्वर्ग में अनंत जीवन की प्रतिज्ञा को प्राप्त करेंगे। जैसा कि लिखा है यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वे नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और हम आगे देखते हैं रोमियो 10:9 में इस प्रकार से लिखा है, यदि तू अपने मुंह से यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। इफिसियों 2:8-9 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। क्रूस पर यीशु के समाप्त किए गए कार्य पर विश्वास ही केवल अनंत जीवन का सच्चा मार्ग है। मेरे प्रियो, हमें केवल यीशु मसीह पर ही विश्वास रखना है, क्योंकि उसने अपने परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, कील टुकवाई कांटों का ताज पहना। आज हम देखते हैं यदि हमारे पाँव में एक कांटा भी छोटा सा चुभ जाए तो हमें कितना दर्द होता है, लेकिन परमपिता परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने पर ले लिया, जिसके पात्र हम थे, जिसके सारे गुनाहों के जो हमने किए थे, जो हमारे पिछलों ने किए थे, उन सब का पाप परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने पर उठा लिया, ताकि हम क्या पाए, अनंत जीवन को प्राप्त करें। हालेलुया। यदि आप यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक प्रार्थना दी गई है। याद रहे, ये प्रार्थना या अन्य कोई प्रार्थना आपको बचा नहीं सकती। केवल एकमात्र यीशु मसीह पर विश्वास करना ही आपको पाप से बचा सकता है। ये प्रार्थना उसमें विश्वास को व्यक्त करने और आपके लिए उद्धार का प्रबंध करने के लिए धन्यवाद देने का एकमात्र तरीका है। जय मसीह की।